अब जब थंबनेल देख ही चुके हो तो तुम्हें पता ही होगा कि आज किस ड्रामा के बारे में मैं बात करने वाली हूँ। और वो ड्रामा बहुत ज्यादा ही जबरदस्त है। हालांकि कहानी बहुत ज्यादा ही पुरानी है, यानी कि इसका रिकॉर्डिंग हुए 2014 का ये मूवी होगा, लेकिन कहानी जो है बहुत ज्यादा ही जबरदस्त है। और खासकर जो हमारा इसमें का हीरो है मिन्हो, जो कि सभी के दिलों पर राज करता है, यानी कि सारे लोग उसे पसंद करते हैं। और उससे भी बड़ी बात यह है कि इसने केवल के ड्रामा में ही काम नहीं किया, इसने सी ड्रामा में भी काम किया, हॉलीवुड में भी काम किया है। बहुत ज्यादा इंडस्ट्री में इसने अपना सिक्का चमका रखा है। तो इसका के ड्रामा देखना तो बहुत ज्यादा ही बनता है। और कुछ के ड्रामा तो इसके नाम से ही ज्यादा पॉपुलर हो जाते हैं यार। तो मैंने सोचा कि चलो कुछ इसके पुराने के ड्रामा के बारे में बताती हूँ, जो कि कहानी में तो बहुत ज्यादा ही जबरदस्त। और दोबारा इतने सारे कैरेक्टर को किसी एक प्रोड्यूसर को ले पाना एक मूवी में पॉसिबल तो है ही नहीं, तो आपको ये वाला जरूर ही देखना चाहिए। इसके ड्रामा में आपको बहुत सारे फीमेल लीड या फिर मेल लीड देखने को मिलेंगे, जो कि अब करंटली हर एक सिंगल के ड्रामा में आपको देखने को मिलते हैं। और इतने सारे हीरो और हीरोइन एक साथ आपको दोबारा मिलना मुश्किल ही समझो, यानी कि ना ही मुमकिन कहो कि इतना सारा मतलब पॉसिबल नहीं है। तो प्लीज आप इसे जाकर जरूर ही देखना। चलो इसकी कहानी के बारे में बताना शुरू करती हूँ। तो कहानी में होता कुछ यूं है कि जो हमारा हीरो है यानी कि मिन्हो, वो रहता है विदेश में और अपने घर पे क्यों नहीं रहता, बिकॉज वो अनवांटेड चाइल्ड है। और उसके पापा जो है 2 शादी कर चुके हैं, जो उसकी मम्मी है सेकंड वाली मदर, उससे ये चाइल्ड होता है, यानी कि हमारा मिन्हो होता है। इसी कारण ये इसका जो एक और भाई होता है, जो कि इसकी फर्स्ट मदर से होता है, तो एक और भाई होता है, वो इसे बिल्कुल भी पसंद नहीं करता यार। लेकिन हमारा जो मिन्हो होता है बहुत ज्यादा ही प्यारा होता है। वो अपने भाई को एकदम अपने भाई की तरह पसंद करता है। वो भी चाहता है कि ये अपने छोटे भाई की तरह मुझे ट्रीट करे, लेकिन नहीं, उसे तो बिल्कुल नहीं पसंद है यार। अब किसी को भी कोई अपने जायदाद का बंटवारा करने वाला अच्छा तो नहीं लगेगा। वैसा ही मिन्हो के साथ ये लोग सलूक करते थे। और उसके पापा जो थे उसे बहुत ज्यादा ही प्यार करते थे, लेकिन कभी दिखा नहीं पाते थे अपने बड़े बेटे की वजह से, कि कहीं उसको ये ना लगे कि मैं इसे ज्यादा प्यार करता हूँ। इसी कारण वो जो हमारा मिन्हो होता है शुरू से यानी बचपन से यूएसए में अपनी पढ़ाई करता है और वहीं पर ही रहता है। लेकिन एक समय ऐसा आता है कि जब उसे सब कुछ छोड़कर दोबारा मन करता है कि नहीं, मैं अपने पापा अपने फैमिली के साथ कोरिया में रहूं। अब बेचारा जाने का तो मन बना ही चुका होता है, लेकिन अकेले कैसे जा सकता था यार, कोई तो रीजन चाहिए। और वही रीजन बनती है हमारी हीरोइन, जो वहाँ पर कोरिया में गई होती है अपने बहन को ढूंढने के लिए। यूएसए में ही शादी कर ली और वहीं पर ही सेटल होने वाली है। और इसी के तजिए उसकी जो मम्मी होती है उनका भी बैकग्राउंड कुछ अच्छा नहीं होता है, बहुत ज्यादा ही अमीर फैमिली से बिलोंग नहीं करते हैं। यानी कि मिन्हो के जो हीरोइन की मम्मी जो है, कोरिया में जो हमारे हीरो का घर है यानी मिन्हो का घर है, उसी में हाउसमेट का काम किया करती थी। और वहीं से जितने भी पैसे होते थे अपनी बड़ी बेटी यानी कि जो यूएसए में रह रही है, यानी कि सेटल हो चुके अपने हस्बैंड के साथ, जैसा कि उसने बताया था, उसी को पैसे हर महीने भेजा करती थी ताकि वो अपना आगे का जीवन अच्छे से जी पाए। अब हमारी जो छोटी सिस्टर होती है, जो कि हमारी मेल लीड है इसमें, उसी की बहन, वो हमेशा लड़ती रहती है, यार मम्मी तुम इसको पैसे क्यों भेजती हो, जब वो सेटल हो चुकी है, उसकी शादी हो ही चुकी है, तो फिर तुम्हें पैसे भेजने की क्या ही जरूरत है। लेकिन माँ तो माँ होती है यार, वो हमेशा चाहती है कि हमारा बच्चा जो है बहुत ज्यादा ही अच्छे से और बहुत ज्यादा ही खुशी से रहे, इसलिए उसकी मम्मी भेजा करती थी। लेकिन अब वो बहुत ज्यादा ही तंग आ चुकी थी, जिसके कारण हमारी हीरोइन को भी बचपन से ही बहुत ज्यादा ही काम करना पड़ता था। वो भी बहुत थक गई थी यार, मैं कब तक इसे पैसे भेजती रहूंगी, मुझे खुद की भी तो पढ़ाई करनी है, अपना भी जीवन देखना है। तो वो अपनी मम्मी को, अब वो 18 साल की हो चुकी होती है, अपनी मम्मी को कन्विंस करती है और सोचती है कि यूएसए जाकर देखिए अपनी बहन को कि आखिर वो कर क्या रही है, कि उसे खुद के पैसे से उसका मतलब खाना नहीं चल पा रहा है, अपनी मम्मी से हर महीने पैसे मांगती है। तो वो जाती है और उसके बाद कोरिया में जब जाकर देखती है तो उसे पता चलता है कि वो उसकी बहन जो है एक बार में काम करती है, और फिर वहां से भी छोड़ के भाग चुकी होती है, क्योंकि उसको पता चल गया कि उसकी छोटी बहन उसे ढूंढते हुए आ गई होती है। और पूरे अमेरिका में जो है उसको अकेले छोड़ देती है अपनी बहन को, वापस रिटर्न होकर भी नहीं आती है उसे पूछने के लिए कि हालांकि वो कैसी है कैसी नहीं, यहाँ पर है तो उसे यहाँ का जगह के बारे में पता नहीं होता, लेकिन वहाँ पर तो शुरू से रह रही होती है, फिर भी वो उसका हेल्प नहीं करती है यार। ऐसी बहन है, मुझे तो एकदम अजीब ही लगा था। यहाँ पर हमारी हीरोइन जो होती है उसके घर के बाहर, जहाँ पर वो पहले रहा करती थी, यानी कि उसकी सिस्टर, उसी के बाहर घंटों घंटों वेट करती रहती है। तो वहीं से हमारा मिन्हो गुजरता है, वहीं से उनकी बातचीत होना शुरू हो जाती है और मिन्हो से लेके चल जाते हैं अपने घर। और वहाँ की जो कहानी होती है यार, इतना ज्यादा आपको हंसी आने वाली है। मिन्हो तो उसे डरा ही कर रखता है, उसे बताता है कि वो एक माफिया है, डीलर है, यानी कि वो किडनी गुर्दे निकाल कर बेचा करता है। ऐसी कहानी यहाँ पर बनाएगा अपनी हीरोइन को देखकर। और हीरोइन इतनी ज्यादा डर जाती है, सच में वो सोच रही है कि ये मुझे अपने घर लेके आया और कोई भी मुझे बिना मतलब का क्यों ही मेरी हेल्प करेगा, जरूर ये मेरी किडनी निकालने वाला है बेचारा। वहाँ पर इतना ज्यादा हंसी वाला सीन आपको देखने को मिलेगा ना। उसके बाद जो होता है, अब बेचारा तो अपनी यानी फ्रेंड बनाकर उसे तो अपने घर ले ही आया था, लेकिन वहाँ पर उसकी फियांसी पहले से ही तय हो चुकी होती है, यानी हमारे मिन्हो की बचपन में ही शादी तय हो चुकी होती है। उसकी फियांसी भी आती है और वो यहाँ पर जो खिचड़ी बनती है ना इनकी बातों की, दोनों बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं यार, ये तुम्हारे घर में क्या कर रही है, ये कौन लड़की है। उसकी फियांसी भी आ गई होती है और पूछ रही होती है कि ये कौन लड़की है। बेचारा मिन्हो भी खुद नहीं जान रहा होता, वो तो हेल्प कर देता है एज अ कोरियन सिटीजन। उसे लगता है ये भी कोरियन है, मैं भी कोरियन हूँ, तो मुझे हेल्प करनी चाहिए, इस मोटिव से वो हेल्प कर देता है। लेकिन उसकी गर्लफ्रेंड तो गलत ही मतलब समझ जाती है यार। फिर वहाँ पर जो खटपट आपको देखने को मिलेगा वो भी बहुत ज्यादा ही मजेदार है। और उसके बाद जो हमारा हीरो यहाँ पर आ जाएगा, कोरिया में आ जाएगा, और फिर वो हमारी हीरोइन से मिलेगा मेन लीड से। अब हीरोइन का तो वहाँ पर काम हुआ नहीं, वो भी वापस लौटकर कोरिया ही आने वाली है। कोरिया आने के बाद फिर ये दोनों की जो केमिस्ट्री कैसे एक साथ फिर से आपको देखने को मिलेगी ना, वो देखने में बहुत ज्यादा ही मजेदार लगने वाला है। तो अगर आपको स्कूल के ड्रामा देखना पसंद है तो मैं प्रीफर करूंगी कि आप इसे एक बार जरूर ही ट्राई करना, आपको पक्का अच्छा लगने वाला है। और जैसा कि मैंने पहले भी बताया था कि इतने सारे कैरेक्टर को दोबारा एक साथ मूवी में देख पाना पॉसिबल नहीं है, तो इसे मिस तो बिल्कुल मत करना। तो मैं मिलते रहूंगी इसी तरह के अगले के ड्रामा में, तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। और हाँ, अगली बार आप किस तरह का के ड्रामा या फिर मूवी या फिर हॉलीवुड, बॉलीवुड, साउथ इंडियन कौन सा देखना चाहते
चाहते हो ये भी मुझे रिकमेंड कर सकते हो, बता सकते हो सकता है कि मैंने ना देखा हो, मैं उसका रिव्यू जरूर ही करने की कोशिश करूंगी। मिलते रहेंगे इस तरह के अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। और हाँ, जल्दी से हमारे चैनल को जाकर सब्सक्राइब करो और इस वीडियो को लाइक करना तो बिल्कुल मत भूलना। और पता नहीं क्यों मुझे लास्ट में हमेशा इंपॉर्टेंट बात लास्ट में क्यों छूट जाता है, और मुझे लास्ट में याद आता है कि ये सबसे ज्यादा बताना जरूरी था। ये जो के ड्रामा है हायर्स आपको MX प्लेयर के प्लेटफॉर्म पे बिल्कुल फ्री में देखने को अवेलेबल है, तो फिर देरी किस बात की, जुगाड़ भी लगा हुआ है यार, तो जाकर जल्दी से देखने में क्या ही फर्क पड़ता है, तो जल्दी से जाओ और इसे वॉच करो। और हाँ, आकर हमारे चैनल पे कमेंट में बता सको कि ये आपको कैसा लगा, इसके लिए हमारे चैनल को अब भी जाके सब्सक्राइब करो अभी, और इस वीडियो को लाइक करना तो बिल्कुल मत भूलना।